एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं, खुश हैं और पॉजिटिव होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो मैं आ गई हूँ एक और नई रीडिंग के साथ। देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर इस वक्त क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। और आपको पता है कि ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी के लिए पर्सनल नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि रीडिंग आपके साथ बहुत ज़्यादा मैच करे, हो सकता है कि कम मैच करे, हो सकता है कि मैच ना भी करे, ठीक है। तो सिचुएशन को एनालाइज करके आपको रीडिंग आगे देखनी है। मैच नहीं कर रहा है तो बेकार में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, वीडियो को स्किप कर दीजिए। अगर मैच कर रहा है तो फिर आप कंटिन्यू रीडिंग को ज़रूर देखें। एंड वीडियो आपके साथ रेजोनेट करे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर से कीजिएगा। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ एंड टाइमलेस रीडिंग है गाइस, कभी भी देख सकते हैं, कोई टाइम बाउंड नहीं है। कभी भी एक रीडिंग्स आपके पास आपके सामने आए, आप उस वक्त इस रीडिंग को देख सकते हो सकता है कि यूनिवर्स कुछ आपको गाइडेंस देना चाहती है इस रीडिंग के थ्रू, या आपके पार्टनर की एनर्जी आपको कुछ बताना चाहती है। ओके डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं क्या है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की करंट फीलिंग्स, उनकी करंट एनर्जी। सेड्यूसर, ओपन माइंडेड, इजीली अवेलेबल, ठीक है। तो मैं इस कार्ड को थोड़ा ऐसे रख रही हूँ क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ऐसा कार्ड है। इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सेप्टिंग रियलिटी। तो हो सकता है कि पास्ट में आप इस पर्सन के लिए ना बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहे हो, ठीक है। मे बी हो सकता है कि देखो यहाँ पे बुरा मानने की बात नहीं है, आपने हर तरह से हो सकता है कि इस पर्सन को अपने पास रखना चाहा, जो भी आप कर सकते थे उनको रिझाने के लिए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए, उनको अपने प्यार का एहसास दिलाने के लिए, इस रिलेशनशिप को रखने के लिए लोग करते हैं, है ना। तो हो सकता है कि आपने हमेशा आप उनके लिए अवेलेबल रहे हो, हमेशा आपने अपना बिजी वक्त से भी टाइम निकाल कर, ठीक है, आपने उनको फर्स्ट प्रायोरिटी में रखा। तो ऐसा हो सकता है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपके इस नेचर को देखकर ना आपको गलत समझा, ठीक है। इनको ऐसा लगा कि यार ये तो हमेशा ही अवेलेबल रहती है या रहता है, ठीक है। तो हो जाता है, वो रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको फॉर ग्रांटेड लिया और इस वजह से ये पर्सन और आप दोनों के बीच में आपको वो प्यार, वो रिस्पेक्ट नहीं मिला इस पर्सन से, क्योंकि आपने उनको हो सकता है कि वो मौका ना दिया हो। हमेशा आप अवेलेबल रहे हो, अगर आपको गुस्सा भी आया है तो भी आप अपने आप ही मान जाते हो, या एक ही कॉल पर, एक ही मैसेज पर आप मान जाते हो। सफोकेटिंग, प्रपोजल, सरप्राइज, ओके, चेंज, एक्सपेक्ट न्यू लव। तो हो सकता है कि कुछ लोगों की लाइफ में नया प्यार आ रहा है, न्यू लव आ रहा है। अगर आपके पार्टनर की शादी हो गई है, वो किसी और के साथ है, तो आपके लाइफ में नया प्यार आ रहा है, नई चेंजेस आ रही है। होप, लॉन्गिंग, रिकनेक्टिंग, कुछ लोग अपने एक्स के साथ ही यहाँ पर रिकनेक्ट होंगे। ब्रेकअप, सेपरेशन, तो बहुत से लोग यहाँ पर ब्रेकअप, सेपरेशन में हैं, मीन टू बी टुगेदर, बट यहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। कुछ लोग हैं आप दोनों के बीच में, चाहे जो कुछ भी हो जाए, आप लोग एक साथ हो गए, ठीक है। आपकी ये डेस्टिनी में ही कहीं ना कहीं लिखा हुआ है। एंड यहाँ पर बॉटम से है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट एंड मैरिज, ठीक है। अनमैरिड हो, शादी नहीं हुई है अपने पार्टनर से, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ दिख रही है, या उनके मन में ये एनर्जी बात दिख रही है कि वो कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं, शादी के बारे में सोच रहे हैं, या लॉन्ग टर्म आपके साथ रहना चाहते हैं। चाहे आप लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो तो भी मुझे ऐसा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, चाहे आप लोग अलग अलग पार्टनर से मैरिड क्यों ना हो, ठीक है। बट फिर भी वो एज ए पार्टनर लॉन्ग टर्म आपके साथ रहने के बारे में सोच रहे हैं। कुछ सरप्राइज़ भी हो सकता है कि कुछ लोगों को मिले अपने पार्टनर की तरफ से, कुछ ऑफ़र ही आपको कर सकते हैं, ठीक है। आपके पार्टनर की ना ऐसे सिचुएशन दिख रही है कि ये ब्रेकअप की सिचुएशन में बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग इस वक्त फील कर रहे हैं, मतलब बहुत ज़्यादा सफोकेशन है इस पर्सन के लाइफ में।
ऐसा नहीं कि वो आपसे दूर रहकर बहुत ज़्यादा खुश और हैप्पी यहाँ पे दिख रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं दिख रहा है, ये भी परेशान मुझे दिखाई दे रहे हैं, इमोशनल अनस्टेबल है और कहीं ना कहीं इमोशनली खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं एंड कुछ रियलिटीज़ को एक्सेप्ट करने की भी यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो चलिए इन कार्ड्स को मैं क्लैरिफाई करती हूँ, ठीक है। ओपन माइंडेड, इजीली अवेलेबल की एनर्जी यहाँ पर क्यों आई है? देखो यही 6 ऑफ पेंटिकल्स आ गया, ठीक है, और यहाँ पर आ गया क्या, 7 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है, ठीक है। लिब्रा, जमना, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। मैं जैसे जैसे कार्ड लूंगी आपको साइन बताते जाऊंगी, लेकिन ऑल साइन वालों के लिए है, ठीक है। देखो जैसे मैंने आपको बोला कि आप पास्ट में इस पर्सन के साथ रहने के लिए आपने हर कुछ किया है, आप हमेशा ऑलवेज इजीली अवेलेबल रहे हो इस पर्सन के लिए, चाहे उनको पैसों की नीड रही हो तो भी, चाहे उनको इमोशनल नीड रही हो तो भी, चाहे उनको फिजिकल नीड रही हो तो भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो ये वैल्यू नहीं कर पाए हैं ना, वो इसी वजह से नहीं कर पाए हैं, या वो आपको फॉर ग्रांटेड लेते गए। बहुत लोगों के कमेंट में ये मैं पढ़ती हूँ कि आपके पार्टनर ने आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, आपने ही सब कुछ किया, पर आपके पार्टनर ने रिटर्न्स में आपको कुछ भी नहीं दिया। देखो उनकी गलती तो है ही, ठीक है, कि उन्होंने जो आपसे लिया, चाहे वो प्यार लिया या जिस भी तरह से आप दोनों के बीच में एनर्जी एक्सचेंज हुई है, उसको बैलेंस तो करना पड़ता है। तो आपके पार्टनर ने इसीलिए नहीं किया क्योंकि उनको लगा कि यार ये तो मेरे लिए ऑलवेज अवेलेबल है और इसकी ड्यूटी बनती है मेरे लिए ये चीज़ें करना, इसने ये सब चीज़ें करके कुछ महान काम नहीं किया है। एंड इस वजह से इस पर्सन ने आपसे बहुत झूठ भी बोला, ये आपके लाइफ में आए, इनका जब मन किया तो ये आपकी लाइफ में आ गए और आपने इनको वेलकम किया। तो इससे क्या हुआ कि आपकी जो एक अहमियत थी, वो अहमियत कहीं ना कहीं इस पर्सन को समझ में नहीं आई, ठीक है, वो अहमियत कभी बन नहीं पाई इस पर्सन के नज़र में, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आपका इंटेंशन गलत नहीं था, आप तो प्यार ही इतना करते थे कि आप चाहते नहीं थे कि ये पर्सन एक सेकंड भी मेरे लिए वेट करे या इस पर्सन को मेरे तरफ से ट्रबल हो, ठीक है। तो आपने पूरी तरह से हर वक्त इस पर्सन को देने की कोशिश की, चाहे अपना वक्त देने की कोशिश की है, आपने इतना ही वक्त दे दिया, इतना ही कुछ इस पर्सन के लिए कर दिया, और इस पर्सन ने आपके प्यार का फ़ायदा उठाकर ये आपको ही धोखा देकर आपको ही चीट करके भाग गए। हो सकता है कि ये खुद सेटल डाउन हो गए किसी और के साथ, ठीक है। बट यहाँ पर इस वक्त ये दिख रहा है कि इस चीज़ का तो रियलाइजेशन है उनको कहीं ना कहीं कि उन्होंने आपको गलत समझा था, ठीक है, और जो भी माइंडसेट में उस वक्त आपको ये पर्सन देख रहे थे, अभी कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो चीज़ नहीं है, अभी आप उनके लिए इजीली अवेलेबल नहीं होते हो, है ना। अभी आप उनसे बात करने की कोशिश नहीं करते हो या उनको चेज़ नहीं करते हो, ऐसा भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा। हो सकता है कुछ चेंजेस यहाँ पे आए हैं। इमोशनल स्टेबिलिटी देखते हैं, इमोशनल स्टेबिलिटी, एक्सेप्टिंग रियलिटी क्यों है यहाँ पर? ओके, देखो यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। यस, अभी जो मैं आपसे कह रही थी वही बात यहाँ पे दिख रही है। पहले आप उनके लिए इतने ज़्यादा अवेलेबल रहे और अभी आप उतने अवेलेबल नहीं हो उस पर्सन के लिए। अभी आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। अभी आपके लिए महत्वपूर्ण है आपका सेल्फ रेस्पेक्ट, क्योंकि इस पर्सन ने आपका सेल्फ रेस्पेक्ट भी तोड़ा है। आपने जितना इस पर्सन के लिए किया, हो सकता है कि उल्टे बदले में आपको बदनामी मिली इस पर्सन से। इस पर्सन ने आपको गलत समझा, इस पर्सन ने अप्रिशिएट तो किया ही नहीं बल्कि फ़ायदा उठाया। तो अभी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर ना, अभी जो ये रियलिटी हो रही है आप दोनों के बीच में कि आप उनको सच में इग्नोर कर रहे हो, सच में आप उनसे बात करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। आपकी गलती नहीं है तो आप उनको सॉरी नहीं बोल रहे हो, उनको मनाने की आप कोशिश नहीं कर रहे हो। आप एक पावरफुल एनर्जी में हो कि आप नहीं झुकोगे। ये एनर्जी मुझे कुछ लोगों की दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप इस एनर्जी में नहीं हो, लेकिन जो लोग हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। यहाँ पर आपकी एनर्जी है एक फायर एलिमेंट की, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, जहाँ पर आप नहीं झुक रहे हो और ये चीज़ आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। रियलिटी को एक्सेप्ट करने की ये पर्सन कोशिश कर रहे हैं, ठीक है।
होता है ये चीज़। कभी आपके लिए कोई इंसान एकदम अवेलेबल रहे और एकदम से वो इंसान बदल जाए, चेंज हो जाए, तो डेफिनेटली सामने वाले को इस चीज़ से फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। आपके साथ भी ऐसा होगा, कोई फ्रेंड एकदम आपके लिए अवेलेबल रहता है लेकिन बाद में मे बी उसकी लाइफ में कोई और आ जाए या किसी रीज़न की वजह से वो इंसान आपका कॉल ना उठाए या इग्नोर करे, तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है कि यार ये इंसान मेरे साथ अब ऐसा कर रहा है। तो ये चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, कहीं ना कहीं वो इससे हर्ट हो रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप जो कर रहे हो ना, वो गलत नहीं कर रहे हो। अगर आपको लग रहा है कि वो हर्ट हो रहे हैं तो इससे आपका गलत कर्मा बनेगा, तो इससे आपका गलत कर्मा नहीं बनेगा। आप अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को प्रायोरिटी दे रहे हो, आप उनके साथ कुछ गलत नहीं कर रहे हो। सफोकेटिंग एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सफोकेटिंग एनर्जी है आप दोनों के बीच में। जो अभी सिचुएशन है, जो स्टक सिचुएशन है, जो बात नहीं हो रही है, ठीक है, दोनों की तरफ से एक साइलेंस जोन है, दोनों की तरफ से एक चुप्पी है, उस चीज़ के वजह से भी सफोकेटिंग है। दूसरी बात ये, अगर किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड है, तो हो सकता है कि कोई रिलेशनशिप हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में हो, जहाँ पर ये पर्सन सफोकेटेड सा फील कर रहे हैं, जहाँ पर वो खुश नहीं है, वो हैप्पी नहीं है, ठीक है। वो एक हैंग्ड मैन की एनर्जी में चले गए हैं, जहाँ से वो निकल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, सरेंडर करते हुए दिख रहे हैं। वो वहाँ से निकलना चाहते हैं और यूनिवर्स से कहीं ना कहीं वो हेल्प मांग रहे हैं कि वो इस रिलेशनशिप से, ये डार्क एनर्जी से बाहर निकले, ठीक है। क्योंकि अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है तो यहाँ पे दिख रहा है कि वो वहाँ पर खुश नहीं है। यहाँ पे सैड एनर्जी, आप इस मून के फेस को आप देखोगे तो ये सैड एनर्जी है। और मून को क्यों यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है? क्योंकि मन जो है वो हमारे इमोशंस का कारक है। मन जैसा रहे, चंद्रमा जैसा रहेगा वैसा हमारा मन रहेगा, ठीक है। तो कभी कभी हम बहुत खुश रहते हैं क्योंकि कोई कभी कभी चंद्रमा मेष राशि में है, कभी सिंह राशि में है, कभी वृश्चिक राशि में है, तो आपके लिए जो सुटेबल चंद्रमा होगा उस दिन आपका मन वैसा रहेगा। तो इस वक्त हो सकता है कि ये पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है, मेंटली ये बहुत ज़्यादा, इमोशनली ये पर्सन बहुत ज़्यादा परेशान है थर्ड पार्टी सिचुएशन में। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है कि आप दोनों के बीच में जो साइलेंस जोन है उससे उनको कहीं ना कहीं घुटन सी हो रही है। वो खुद भी बात नहीं कर रहे हैं और आप भी बात नहीं कर रहे हो, तो ये चीज़ उनको, आपकी तरफ का जो साइलेंस है वो कहीं ना कहीं उससे वो घुटन महसूस कर रहे हैं। ओके, प्रपोजल सरप्राइज, किस तरह का प्रपोजल और सरप्राइज आपको मिल सकता है? मे बी इस पर्सन की तरफ से किसी तरह का कमिटमेंट आपको मिल सकता है, या जिसका आप वेट कर रहे हो, न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हो, वो मिल सकता है। यस, यहाँ पे बहुत चांसेस है। कुछ लोगों का जो है वेट ओवर होने वाला है, वेट खत्म होने वाला है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु एंड लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, ये साइन हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में डोमिनेटिंग हो। तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि बहुत जल्दी, ठीक है, बहुत जल्दी इस पर्सन के साथ बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। बहुत ये फास्ट फॉरवर्डली आपके टूवर्ड्स आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, नई शुरुआत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अचानक से आपकी लाइफ में आ धमकेंगे, अचानक से आपको किसी चीज़ से सरप्राइज कर देंगे, ठीक है, या बात करके, कॉल करके, या एनी, हो सकता है कि इनका लव लैंग्वेज अलग हो सरप्राइज करने का, तो उस तरह से ये पर्सन आपको सरप्राइज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज एक्सपेक्टेड, न्यू लव की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? वाओ, मे भी हो सकता है कि अभी तक आप जिससे डील कर रहे थे ये पर्सन आपके लिए बने ही ना हो, ठीक है। कोई आपके जैसा ही पर्सन, आप जिस तरह के सोचते हो, आपको एक सीरियस रिलेशनशिप चाहिए, आप बहुत ज़्यादा सीरियस रहना चाहते हो रिलेशनशिप में, तो हो सकता है कि कोई कमिटेड वाला पर्सन, कोई आपको कमिटमेंट दे, ऐसा कोई न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। या दूसरा हो सकता है कि ये वही पुराना इंसान ही आपके लाइफ में एक नए इंसान बनकर आए। हो सकता है कि उनके अंदर इतने चेंजेस आ गए हो कि आपको लगे कि ये वो इंसान है ही नहीं जो पहले मुझे छोड़ कर भाग जाता था या भाग जाती थी। मे बी एक नए रूप में, एक नए एनर्जी के साथ, एक नए माइंडसेट के साथ ये पर्सन आ सकते हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये प्योर न्यू लव हो सकता है, कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आ रहा है या आ रही है, और ये टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, मकर, कन्या राशि का हो सकता है या हो सकती है। हो सकता है कि आप इस पर्सन को अपने वर्क फील्ड में मिलो, वर्क एरिया में या ऑफिस में आप मिलो, ठीक है, या किसी फ्रेंड के थ्रू,
ठीक है। ऑफिस के किसी फ्रेंड के थ्रू हो सकता है कि आपकी मुलाकात इस पर्सन से हो सकती है, और ये काफ़ी स्टेबल कनेक्शन होने वाला है, ठीक है। काफ़ी सीरियस होगा ये पर्सन, काफ़ी अबंडेंट होगा, स्टेबल जॉब होगा। कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब वाला पर्सन भी हो सकता है या हो सकती है, ठीक है, या बिजनेसमैन भी हो सकते हैं। होप, लॉन्गिंग एंड रिकनेक्टिंग। क्यों रिकनेक्ट करना है उनको आपसे? बिकॉज ये पर्सन आपके टूवर्ड्स पैशनेट है, ये आपके बारे में सोच रहे हैं, एंड आपके टूवर्ड्स एक अट्रैक्शन वो फील कर रहे हैं उनको, क्योंकि आपने अभी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बनाई है ना, ठीक है। अभी आप अपने आप से प्यार कर रहे हो ना, तो देखो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि कपल की एनर्जी निकल कर आ रही है, ठीक है। और यहाँ पर आया है मीन टू बी टुगेदर, तो आप दोनों बने एक दूसरे के लिए हो सकता है कि थोड़ा लेट ये पर्सन को समझ में आए, थोड़ा लेट ये पर्सन समझे, लेकिन यस ये पर्सन आपसे रिकंसाइल करना चाहते, क्योंकि इस वक्त आपके टूवर्ड्स, आपके तरफ से इनके पास एक पॉजिटिव एनर्जी जा रही है, और काफ़ी ये इम्प्रेस हो रहे हैं आपके इस रूप को देखकर, ठीक है। मे बी ये पर्सन ऐसा पर्सन चाहते हैं जो कि गोल वाले पर्सन, मतलब इनको काम करने वाले, या काफ़ी प्रोफेशनल पर्सन हो सकता है कि इस पर्सन को अट्रैक्ट करते हो, ठीक है। इनको ऐसे लोग पसंद नहीं है जो बार बार उनके पीछे भागते हैं, इनको ऐसे लोग पसंद है जो इनको भाव ना देते हो, ठीक है। ये ऐसे लोगों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। अगर आप भाव नहीं दे रहे हो तो अब ये पर्सन आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो ये अब आपके साथ रिकंसिलेशन करना चाहते हैं, और यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ भी है आपकी कि इस पर्सन के साथ आप रिकंसिलेशन करोगे, ओके। और ये पर्सन एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अब रिकंसिलेशन के लिए आपके पीछे पड़ेंगे, ठीक है, और आपको वही एनर्जी को कैरी करना है कि आपको भाव नहीं देना है, ओके। ब्रेकअप, सेपरेशन की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? वाओ, ब्रेकअप सेपरेशन को यहाँ पे मेजर अरकाना क्लेरिफाई कर रहा है और फूल के साथ कर रहा है, और यहाँ पे चैरियट भी है, तो ये पर्सन आपके साथ रिकंसाइल करेंगे। यहाँ पर आप दोनों के बीच में ब्रेकअप खत्म होने के बहुत हाई पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। अब देखो कुछ लोग कहते हैं कि हम 7 साल से वेट कर रहे हैं, 4 साल से वेट कर रहे हैं, 3 साल से वेट कर रहे हैं, 2 साल से वेट कर रहे हैं। देखो इतने लंबे टाइम किसी का वेट करने का, इंतज़ार करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है गाइस। जो 4 साल आपके बिना रह लिया वो रह लेगा, उसको आपसे कोई प्यार नहीं है, बी फ्रैंक। हाँ, अगर आपके ब्रेकअप को 6 महीने हुए हैं, 8 महीने हुए हैं, मैक्सिमम 1 साल हुआ है या 1.5 साल हुआ है, ठीक है, हद से हद लगा लो 2 साल हुआ है, बट 2 साल भी मैं बहुत ज़्यादा बोल रही हूँ, ठीक है। 1 साल से अगर आप लोग सेपरेशन में हो, सेपरेटेड हो, तो ही आप लोग किसी का वेट किया करो गाइस, ठीक है। अदरवाइज आप लोग अपनी लाइफ को स्टक मत रखो, उस पर्सन को कोई प्यार व्यार नहीं है, ठीक है। अगर इससे ज़्यादा आप वेट कर रहे हो तो इमीडिएटली अपनी लाइफ में डिसीजन लो, उस पर्सन के बारे में मत सोचो, वो तो मस्त अपनी लाइफ को जी रहा है। और अगर वो 4 साल के बाद रिटर्न आता भी है तो क्या ही फ़ायदा है, कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि यूनियन यहाँ पर होगा, लेकिन उन लोगों के लिए कह रही हूँ जिनका इतने टाइम से सेपरेशन में है, 4 साल 8 साल से सेपरेशन में हो, 3 साल 2.5 साल 2 साल से सेपरेशन में, उनके चांसेस बहुत कम दिख रहे हैं। लेकिन नियर बाई जो लोगों का ब्रेकअप हुआ है, ठीक है, सेपरेशन में गए हो, तो यहाँ पर यूनियन होगा, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, पर्सन खुद आपके पास आएंगे, ओके। मीन टू बी टुगेदर, ओह माय गॉड, देखो कार्ड शफल कर रही हूँ, मीन टू बी टुगेदर को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। हो सकता है कि इस पर्सन को ये बात समझ में आई है कि आप एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के साथ फैमिली बसाना चाहते हैं, शादी करने की एनर्जी है, ठीक है। उनको ये एहसास हो रहा है कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश रह सकते हो, स्पेशली वो आपके साथ रह के खुश रह सकते हैं। और यहाँ पर आप दोनों की शादी होने के भी चांसेस हैं। अगर आप लोग मैरिड हो, सेपरेटेड हो, तो डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएंगी। और शादी नहीं हुई है तो यहाँ पे जो भी प्रॉब्लम है आप दोनों के बीच में ना, वो सॉल्व हो जाएंगे, और आखिरी में आप लोग मिलोगे एक दूसरे से, आप लोगों की शादी होगी। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, मैरिज,
ये आपको कमिटमेंट मैरिज इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि आप उनसे प्यार करते हो और ये बात उनको पता है, ठीक है। वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं क्योंकि आप उनको लेकर इमोशनल हो और इनके तरफ से आपको आने वाले टाइम पर कमिटमेंट मिलने वाला है, ये आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। सो या दैट्स ऑल गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो वीडियो को क्या करना है, लाइक करना है और अपना ध्यान रखना है, पॉजिटिव रहना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, ओम शांति।